हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. फॉर अ गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 80. देखिए क्वेश्चन के अंदर जो जो डेटा हमारे पास में है पहले हम उसको लिख देते हैं. तो एक्टिवेशन और द फॉरवर्ड कितना है हमारे पास में 80 किलो जूल है, मोल इनवर्स है. क्लियर. डेल्टा एच की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है, -40 किलो जूल है. इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. फॉर द रिएक्शन a catalyst lower EAF to 20 किलोजूल मोल इनवर्स. ठीक है, ये कैटलिस्ट का यूज किया गया. चलो अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं. पहले हम यहाँ पे एक काम कर देते हैं. EAF हमको गिवन है, डेल्टा एच गिवन है. तो एक बात समझिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, EAF माइनस EAB. तो हमने यहाँ पर बैकवर्ड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यूज हमारे पास में गिवन है. डेल्टा एच की वैल्यूज कितनी, -40 गिवन है. ई एफ कितना हो गया, 80 हो गया, माइनस ई ए बी हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई ए बी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई ए बी इज इक्वल टू 80 और देन दिस, यानी कि 120 हमारे पास में आ जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. अ कैटलिस्ट यहां लिखा है, अ कैटलिस्ट लोअर ईएएफ टू 20 किलो जूल, यानी कि ईएएफ को जब कैटलिस्ट यहां पर यूज करें तो ईएएफ कितना हो गया, 20 हो गया. ईएफ कितना हो गया, लोअर हुआ, कहां तक हुआ, 20 तक हो गया. तो हम बात करते हैं इफ कैटलिस्ट यूज, यहां पर ऐसे बात करते हैं इफ कैटलिस्ट यूज. तो कैटलिस्ट जब हमने यूज किया तो यहां पर आपके पास में ई ए एफ जो बात कर लेते हैं, कैटलिस्ट ई ए बोल देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 20 हो गया. ठीक है. द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. देखिए रेशियो निकालना है आपको, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स यानी कि बैकवर्ड. तो आप ऐसे कह सकते हैं ई ए बी कैलकुलेट करना है, एंड आफ्टर एडिशन यानी ई ए बी डैश, मैं डैश को कैटलिस्ट मान लेता हूँ, ये निकालना है. हाँ, अब यहां से प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं. तो कैटलिस्ट जब अपन ने यूज कर दिया तो ई ए एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 20, इतना हो गया. तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से बात करें तो अगर इससे देखें कितना लोअर हो गया, पहले ये तो देख लेते हैं. तो लोअर यहाँ पर जो हुआ है वो हो जाएगा 20. अगर आ रहा है तो 80 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 आएगा. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 20 इज इक्वल टू, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका पास 20 आ गया ना, 20 डिफरेंस आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 माइनस एक्स. तो x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स, की डिफरेंस आ गया आपके पास में. तो 80 माइनस एक्स हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आ गया, 60 का आ गया. अब जो 60 यहाँ पर लोअर हुआ है, तो वो जो 60 किलो जूल जो एनर्जी पर मोल जो लोअर हुई है वो दोनों कंडीशन में होगी, यानी कि यहाँ पर भी होगी, फॉरवर्ड के लिए भी होगी और बैकवर्ड के लिए होगी. क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट दोनों जगह पर सेम इफेक्ट लगाता है. अगर ये विदाउट कैटलिस्ट है और ये विद कैटलिस्ट है तो दोनों के लिए सेम कंडीशन फॉलो करेगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफेक्ट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पर यहाँ पर इफेक्ट लगेगा, फॉरवर्ड पे भी लगेगा और बैकवर्ड पे भी लगेगा. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में यहाँ पर इनिशियल कितना था, 120 था. अब कितना डिक्रीज कर गया, 60 डिग्री कर गया. तो ई ए बी डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा. 120 माइनस 60, मैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60, दैट्स मीन 60. क्लियर. तो अब आप देखो यहाँ पर ये कब आया, ये जब हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं. ये कब 120 कब आया, जब कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर रेशियो ही तो निकालना है. तो रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा, 120 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 2. ये है हमारा फाइनल, यानी कि 2 यहाँ पर आपका रेशियो आएगा. तो कौन सा ऑप्शन है देखिएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट नीचे आ जाएगा और विदाउट एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ऊपर है. तो यानी कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.